हाँ जी सर। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाउ आर यू? मी गुड सर। हैप्पी? हाँ सर हैप्पी। आप बताइए सर, चलिए एनालिसिस सर। सर यूट्यूब। सर यूट्यूब में डालिएगा। यूट्यूब में डालेंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर आ रही है। आप दिखाई नहीं दे रही है, एकदम हाइड कर लिया है आपने अपने। हाँ, एक मिनट, चाबी कहाँ है? अरे, इधर नहीं है। पीछे बैठो तो मैं लेटे थे ना इसलिए। अरे यार, तुम लोग कहाँ रख देते हो चाबियों भी? अरे नहीं, उधर नहीं होगी, वो भी दीदी होगी। अरे उसमें नहीं होगी यार, कमरे की चाबी चली है। हाँ। हाँ सर बोलिए। नाम बताइए अपना। सर मनीषा जायसवाल। डेट ऑफ बर्थ? सर ये 21 सितंबर 1982। 10:05 सर। रात को? नहीं, सुबह AM। प्रयागराज? हाँ जी सर। मनीषा जी, आपने अपना चार्ट देखा है? देखो, यही चार्ट बनता है क्या आपका? सर जुपिटर और मून लगन में दिखाता है। और हम्म। मार्स सेकेंड हाउस में। हाँ जी सर। सर KP चार्ट के अकॉर्डिंग नक्षत्र जो होता है वो हम होते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, नक्षत्र आप ही होते हैं। ए आशीष, तुम्हारी मम्मी नहीं है, मोबाइल मत बजाओ। आपका जो चार्ट बना है, ये बना है, देखो। दिस इज योर चार्ट। हाँ और इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी तुला राशि है। जी। और मेन पॉइंट होता है कि लग्न का लॉर्ड आपका कहाँ गया? शुक्र। शुक्र देखिए यहाँ पे। हम्म। ये जो शुक्र की कंडीशन होती है, जैसे हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, वाई वी आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, हम क्यों आए हैं, लोग अक्सर ढूंढते हैं ना कि हमारे जीवाने का उद्देश्य क्या था। ये देखो, हाउस ऑफ बेनिफिट है, लाभ भाव है, बेनिफिट का हाउस है। हम्म। आप चेक करना, आपके माइंड में जो है हमेशा कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन बेनिफिट की तरफ होगा। जिसको बोलते हैं ना कैलकुलेटिव माइंड। हम्म। जो आपका कैलकुलेटिव माइंड होता है, इसमें अगर आपको लाइफ में लाभ ना मिले, लाभ तीन तरह के होते हैं: प्रेम का, धन का, हेल्थ का, संबंधों का, रिलेशनशिप का, मित्रों का। देन यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी बैड। अगर आपको लाभ नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बुरा लगता है उसमें। हम्म। और ये वाली सिचुएशन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत हैप्पी हो जाती है। शॉर्ट टर्म में तो हम्म। गेन नहीं मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे, ये सिचुएशन जो है जीवन को खुशहाल भी बनाती है। जिसको जिस खुशहाली का मानदंड अगर हम लोग मनी के रूप में चेक करें ना, तो ये रहता है व्यक्ति के पास। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर सच काइंड ऑफ जातक। हम्म।
ये जो शुक्र की स्थिति है। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका अगर देखो, इस चार्ट का सप्तम भाव देखिए, सेवेंथ हाउस ये है, मेष राशि है, इसका लॉर्ड जो है मंगल है। मंगल देखिए यहाँ पे है, स्वराशि का है। हम्म 1 2 3 4 5 6 7, और शुक्र को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। शनि कहाँ है इस कुंडली में? यहाँ पे है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो यही एक प्रॉब्लम है इस होरोस्कोप की। ये जो शनि की दशम दृष्टि है, चला नहीं चला। हम्म जो 10th विजन ऑफ शनि का है, ये राहु के ऊपर पड़ रहा है यहाँ पे। अब ये दोनों जो हम्म कॉम्बिनेशन हो गए ना, राहु प्लस शनि, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर जातक। ये जातक के लिए समस्या का हम्म कारण बनता है, हम्म क्योंकि शनि की दशम दृष्टि राहु को भी बहुत खराब कर देती है, जो माइंड में बहुत कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, डिस्टरबेंस, और अननेसेसरी ये मैरिज के ब्रेक करने का भी कारण बनेगा, जिसका रीजन जातक को भी नहीं पता होगा। तो व्हाई इट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, कि मेरा जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब चल रही है। जातक हमेशा ये हम्म सोचने लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बच जाए, बट उसको पता ही नहीं कि उसने गलती क्या की है। हम्म इस वजह से ये एक प्रॉब्लम का हिस्सा है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें देखा जाए, ये जो तीन प्लैनेट है, मरकरी, सन और सैटर्न, सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस गिव लैक ऑफ मोटिवेशन। हम्म जातक के अंदर जो है जीने की जो क्षमता होती है ना, सूर्य जो है व्यक्ति के आत्म का कारक होता है। आत्मा में जो प्रकाश होता है, आत्मा में जो एनर्जी होती है, जो होप होती है, उम्मीदें होती है, वो यहाँ से आती है। और सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ये एनर्जी को ड्रेन आउट करता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये जातक कभी बहुत डिप्रेस हो जाए, अगर इसको मोटिवेशन हम्म न हो, डिप्रेशन में चला जा सकता है। हम्म साथ में ये जो सिचुएशन है, धन भाव, इसमें स्ट्रेंथ है। सो दिस इज द रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ द जातक। जातक जो है अपनी लाइफ में सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रहेगी। जब भी धन भाव का स्वामी धन में रहता है ना, तो वेल्थ का क्रिएशन बहुत पॉजिटिव होता है। थर्ड हाउस में केतु का होना, ये पराक्रम को भी कम करता है, और दूसरी चीज, जो अपने भाई बहन होते हैं ना, उससे सहयोग कम देता है। बट ये हम्म थर्ड हाउस का लॉर्ड जुपिटर लग्न में आ गया है, देखो। हम्म जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5, ये जो पंचम दृष्टि है, ये प्रेम भाव को देख रही है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को। ये कुछ एक एक ऐसी सिचुएशन है जो जातक के लिए बहुत गुरु जो है जातक, ये तीन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। प्रेम को, विवाह को कह सकते हो, और भाग्य को। ये अच्छा है खराब है सर? अच्छी सिचुएशन में है। इस कुंडली का जो रास्ता है, जैसे हर कुंडली का एक वे होता है, वे वेर इज द वे, हम्म रास्ता कहाँ है इसका, तो रास्ता यहाँ से निकलेगा। हम्म अगर जातक अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने में अपनी समय को लगा देता है, तो ये न सिर्फ वो शनि राहु के शापित दोष को ओवरकम कर लेगा, बल्कि इन तीन चीजों में आगे बढ़ेगा। हम्म वहीं से वे निकलता है। अगर इस कुंडली का केपी चार्ट देखा जाए कि वेर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ केपी चार्ट, केपी चार्ट क्या बताता है जातक के लिए? ये इसका केपी चार्ट है, देखिए। अब इस केपी हम्म चार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ओवरऑल देखो, तो
जो मैलेफिक हाउसेस होते हैं जिनका दुष्प्रभाव होता है वो छठे, आठवें, 12वें होते हैं। सिक्स हम्म। एट अगर 6, 8 एंड 12 में देखो तो अष्टम यहाँ पे है, अष्टम यहाँ पे है, छठा यहाँ पे स्लाइटली है, अष्टम यहाँ पे है। ये 8, 8, 8, अब इनकी संख्या देखो ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, और छठों को मिला दो 5 टाइम्स हो गया, जो मेलेफिक हाउस है। 12वें घर को एक्ट को देखो, 1 और 2, 5 + 2 7। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मेलेफिक हाउसेस होते हैं, और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा शनि राहु केतु किसको एक्टिवेट करते हैं। राहु के कंडीशन में जब भी अष्टम का एक्टिवेशन होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देखो इस कुंडली का राहु, ये भी अष्टम है, ये भी अष्टम है, ये भी अष्टम है। ये बताता है कि जातक को डीप थिंकिंग की बीमारी हो सकती है। उसकी जो थॉट हम्म। वेव्स होंगी ना वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होंगे। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जातक अगर ओकल्ट साइंस में जाए तो बहुत अच्छा करेगा, हम्म। हम्म। क्योंकि उसका इंट्यूशन लेवल काफी हाई हो जाएगा। वो अपने बारे में सोचते सोचते दूसरे बारे में भी सोच करके बहुत कुछ बता देगा। भाग्य भाव सर का मैं जैसे वो सीख सर मैं जैसे सीखना चाहूँ वो आकाशिक रिकॉर्डिंग सीख सकती हूँ अपनी चार्ट के अकॉर्डिंग? मतलब उससे पैसा कमा सकती हूँ कि नहीं? सीखना नहीं, पैसा कमा सकती हूँ उससे? वो तो आपको अपग्रेड कराएगा ना, बिकॉज जितना डीप थिंकिंग करोगे उतनी लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। ओके सर। जो लाइफ होगी वो आपकी बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी चलेगी। हम्म। न सिर्फ इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, अच्छा पॉजिटिव सर बेनिफिट है। हम्म। और भाग्येश जो है इस कुंडली में, लग्न कुंडली में देखिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है। और हम्म। मरकरी को अगर देखा जाए तो मरकरी इस कुंडली में फर्स्ट और 11th को एक्टिव किया होगा, साथ में छठा। इस जातक को भाग्यशाली कहा जा सकता है, हम्म। लेकिन बुध का जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा, क्योंकि बुध खुद 12वें घर में चला गया है। ये देखिए यहाँ पे हम्म। भागेश वक्री हो गया। हम्म। जातक के जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। हम्म। और कभी कभी ये परिवर्तन नकारात्मक भी हो जाते हैं, जैसे अचानक से मैरिज का ब्रेक हो जाना हो सकता हम्म। है। और जुपिटर 8वें और 12वें को एक्टिव करिए, और जब भी जुपिटर की महादशा, अंतर्दशा आएगी, ये बीमारी का कारण बन सकती है। जुपिटर। हाँ, गुरु, क्योंकि ये अष्टम 12 के साथ आता है तो छोटी मोटी बीमारियां आपको दे देगा। तो सर मुझे जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो बीमारी भी तो देगा सर। बीमारी तो अपनी अंतर्दशा महादशा के अंतर्गत देगा, हमेशा थोड़ी देगा वो। अच्छा, हमेशा नहीं। और इस समय जो आपकी महादशा चल रही है वो मरकरी की चल रही है। मरकरी में सन 22 जनवरी तक है, मरकरी में मून चल रहा है। अगर अभी का पीरियड आप चेक करोगे अपने चार्ट में, मरकरी मून जुपिटर, मरकरी मून राहु, नियरेस्ट पीरियड जो है जब आप 21 जून को पार कर जाओगे। हम्म। अभी चेक करोगे ना तो बहुत ओवर थिंकिंग होगी आप। बहुत परेशानी इस वक्त सर। हाँ, अननेसेसरी मतलब लोगों। बहुत वैसी कोई नहीं है, अननेसेसरी की परेशानियां सर हैं। हाँ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अननेसेसरी लोगों से उलझ भी सकते हो, जिसको बोलते हैं कि बिना कारण से किसी से बात करो। हाँ। और
मेंटल बहुत स्ट्रेस रहता है। राहु के पीरियड में ऐसा होता है। और अपनी कुंडली में देखो, राहु राहु सर मैं आपका पास्ट लाइफ में, हाँ, सर मेरा आत्मकार्ता, सर पास्ट लाइफ के मेरे कर्म बहुत खराब थे क्या? नहीं नहीं, बहुत सुंदर काम थे। पास्ट लाइफ को मत बोलिए। देखिए आपका राहु में अष्टम एक्टिवेटेड है। कभी भी तो इससे पास्ट क्या लाइफ, मतलब हुआ? आठवां घर डीप थिंकिंग का होता है, ओवर थिंकिंग का होता है। और हम्म। इस पीरियड में किसी से फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये भी अष्टम का आउटकम आता है। इसी फील्ड के लोगों से। अब किसी फील्ड के लोग के, जब बच्चे भाई जिससे बातचीत करेंगे, फ्रेंडशिप तो उसी से तो होगी ना। हम्म। और सर एक चीज और पूछना था कि पूछिए। हस्बैंड का प्रोफेशन क्या होगा? हस्बैंड देखो, यहाँ से अगर अपनी लग्न कुंडली को देखोगे, वेर इज लग्न, दिस इज लग्न कुंडली। जो हमारी फर्स्ट मैरिज होती है ना, वो सेवेंथ हाउस में जाती है। जब आप सेकंड में जाते हो तो नाइन्थ हाउस में चले जाते हो। अब इसमें देखो, जो प्रभाव दिख रहा है नाइन्थ हाउस पे, अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो आपके नाइन्थ हाउस पे इम्पैक्ट राहु का भी है, शनि का भी है, और बुध का भी है। ये जो राहु शनि बुध होते हैं, ये जातक को काफी कोशिश करके आगे बढ़ाते हैं। बहुत मेहनत करके ना। तो सर मरकरी जो तीन तीन लोगों के साथ बैठा हुआ है, वैसे भी वो कुछ काम तो करता नहीं, मरकरी का जो नेचर है, तो वो क्या, वो किसके साइड पे चलेगा? सैटर्न के साथ चलेगा कि सन के साथ चलेगा? अब जिससे उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी, उसी का नेचर ले लेगा, जिसके नक्षत्र में बहुत क्लोज होगा। अब इसमें होता क्या है ना, कि हस्बैंड के पास मल्टीपल क्वालिटी हो जाती है। अब सूर्य के साथ देखो, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है, और शनि के साथ हम्म। लेजीनेस आ जाती है, हार्ड वर्क आ जाता है, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लस बिजनेस, ये प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। ओके। इकोनॉमिक कंडीशन काफी रिच होगी किसकी? हस्बैंड की। अच्छा। ही इज गोइंग टू बिकम रिच, एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड हैप्पी। हम्म। और सर मेरा, मेरी मतलब अगर मेरी कुंडली को देखते हुए क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि जो मैं अपने, जो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है मतलब मिनिमाइज कर सकूं? देखो, इसमें अगर रेमेडी के बारे में सोचा जाए कि जातक को करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले जातक को 3 माला डेली गायत्री जपे, हम्म। और दूसरा 108 बार महामृत्युंजय। क्या और मृत्यु का तीस भी डर है? नहीं, मृत्यु का घर भय भय नहीं है। मन को स्ट्रांग करना है ना। अच्छा। और तीसरा श्री सुक्तम का पाठ करें। ये 3 डेली करना शुरू करें। इसमें मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगते हैं। श्री सुक्तम का सर क्या होता है ये? ये लक्ष्मी जी का मंत्र होता है। इसमें 8-10 श्लोक हैं एक साथ, उसको पाठ करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। तो हमें मतलब लक्ष्मी जी का पूजा करना है? इसमें पूजा नहीं करना है, ये पाठ है। पाठ है ये सूक्ष्म? इसको, हम्म। ये स्क्रिप्ट है, जैसे मंत्र का जब जो है वाइब्रेशन क्रिएट करता है, हम्म। ये वाइब्रेशन ही जैसे सर हमारे, वाइब्रेशन। हाँ। यही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो वी शुड फोकस ऑन हम्म। वाइब्रेशंस। जितने अच्छे वाइब्रेशंस होंगे, उतनी अच्छी हमारी आने वाली लाइफ चल होगी। हम्म। अब और और सर और भी कुछ बताइए आप। इसमें सर बहुत इसमें कुछ। फ्यूचर लाइफ कैसी होगी ये भी कहते हैं कि पास या कुंडली से फ्यूचर का हमें कहाँ जाएंगे आप, किस लोक में जाएंगे ये भी पता चलता है? जैसे इसमें अगर आप देखो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है,
तो ये जो दो हम्म। प्लानेट आपके शुक्र और राहु है ना, एक तो देखो शुक्र आपकी हम्म। कुंडली का लाभ भाव में बैठा है, ये और राहु यहाँ, हम्म। ये आपके पर्पज हैं। आप अगर अपने हम्म। अंदर चेक करोगे तो आपके अंदर फिजिकल वर्ल्ड में हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा अभिलाषा होनी चाहिए, भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसके साथ साथ जो आपका केतु यहाँ पे है ना, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आपको इंक्लाइन कर देगा। तो हम्म। जो जातक होता है ना, उसके अंदर फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दोनों हो जाता है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आने लगता है, जो लाइफ को धीरे 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 अपग्रेड कर देता है। अब इनके हम्म। जीवन में जो 35 से 45 वर्ष होंगे लाइफ के, ये बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल है। हाँ, 35 to 45 ईयर्स की एज में काफी अच्छी एनर्जी, काफी पॉजिटिव एनर्जी, काफी प्रोग्रेसिव एनर्जी मिलेगी, जो कहीं ना कहीं लाइफ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। हम्म। और वहीं से लाइफ अपग्रेड करना शुरू कर जाए। हम्म। हम्म। और जो अभी आने वाली महादशा है इनकी, अगर आप पीछे जाके इसको देखो तो देखो मरकरी 2034 तक चलेगा, उसके बाद केतु आ जाएगा। हम्म। अभी जो कमिंग टाइम है इनके लिए, ये विदाउट स्पिरिचुअली ये एक पग नहीं चल सकते। अगर इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ा तो इनको ट्रबल आएगी लाइफ में बहुत ज्यादा। अच्छा। हम्म। क्योंकि अभी तो 2034 तक तो मरकरी की महादशा चल रही है। हम्म। मरकरी के ठीक बाद देखो, मरकरी की महादशा का मतलब हुआ इस कुंडली के, अगर आप देखेंगे तो 12वें घर की महादशा है और भाग्य भाव की है, जो अच्छी होती है। हम्म। अब उसके बाद केतु जब हम्म। आएगा तो केतु इज अ पनिशिंग प्लानेट। तो अगर मरकरी के पीरियड में ये स्पिरिचुअल होती है तो केतु बहुत रिवॉर्ड देता हुआ चला जाएगा। और जो रिवॉर्ड जो है फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट केतु, केतु को टॉलरेट करना काफी मुश्किल काम होता है। केतु की महादशा को। तो अब उसके लिए पहले से ही बुद्ध के पीरियड में अगर ये तैयारी कर लें तो केतु के पीरियड में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो सोल्यूशन। मनीषा जी, आपका वीडियो कौन ऑन हो सी सकता कौन? है? योर वीडियो कैन बी ऑन और इट विल बी ऑफ ओनली। सर एक मिनट सर, मुझे कॉम करना पड़ेगा। मैं कॉम करके आती हूँ। सर मेरा ऑरा चेक करिए। पहले आपका वीडियो ही बंद है, कहाँ से हो रहा, चेक करें, बताओ, टेल मी। अच्छा मैं एक मिनट दीजिए, फिर अगर आप होल्ड कर सके तो। नो नो, आई विल होल्ड, डोंट वरी। वेट करेंगे कि कब बंद कर देंगे आप? नो, आई विल वेट फॉर यू। ओके, थैंक यू सर। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम बैक। मैनी जी, हाउ आर यू?
सो के उठेंगे क्या अभी आप? यू आर स्लीपिंग? हाँ, हो गई, तबीयत नहीं ठीक थी तो कोल्ड कफ हुआ था, फीवर भी था। कोल्ड कफ भी हुआ था। एनर्जी तो आपकी ठीक है। ठीक है। काफी पॉजिटिव है आपकी, पहले से बेहतर है। ये तो है टोटल एनर्जी आपकी। मतलब राउंड कर रहा है चारों तरफ। हाँ, काफी अच्छी ठीक एनर्जी। है सर। सुबह एक और आध घंटे पूजा का। वूजा की आपने? पूजा तो हाँ। पूजा मैंने आपकी एक हाँ हफ्ते वही। पहले ही कर दी थी, इस वजह से मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है। हाँ, मुझे लग रहा है। तनाव कम रहता है कि अभी भी है आपके पास? पहले से कम। टेंशन कम हो गई? पहले से बहुत कम। दूसरों की परेशानियां सुन सुन के अपनी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये बात भी नहीं, ये बात भी है वैसे। क्या सही कह रहे हैं, अपने को लगता है पर बहुत दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। और सर, मुझे कुछ कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? जीवन के भगवान की पूजा करो। किनकी? जीवन देवता। ये कौन है? पूरा जीवन ही तो एक देवता है। किसको पुकारे? जीवन ही अच्छा। देवता है, आओ इसको सवारे। सुबह समय से उठिए, समय से सोइए, समय से जागिए, समय से अपना काम करिए। ये जीवन एक प्रत्यक्ष देवता होता है। भविष्य हम्म। की चिंताएं छोड़ करके वर्तमान में जिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुशहाल रहिए। जीवन देवता की हम्म। उपासना इसी तरह की जाती है, प्रत्यक्ष देवता होता है। आधा घंटा बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिए। जब आप आधा घंटा जप, गायत्री। हाँ, तो उससे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी ना। एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर आपका काम भी अच्छा चलेगा, अंदर होप रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। हम्म। भविष्य की चिंताओं के विषय में सोचना बंद करके वर्तमान में वो सोल्यूशन ढूंढिए जो दिखाई देता हो। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसा सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं जो दिखाई नहीं देता। हम्म। उसकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम इसको अपलोड कर देंगे। एक चीज और मुझे वेट लॉस करने के लिए बताइए, अभी ऑनलाइन आप हमें बताइए क्या करना है। जुपिटर को स्ट्रांग करिए, जुपिटर खराब होने पे वेट बढ़ने लगता है। मेरा हॉस्पिटल खराब हो गया है सर ना। हाँ, गुरु खराब होने पे वेट बढ़ता है। तो डाइजेशन खराब हो। थर्सडे का। थर्सडे का फास्ट करिए, हाँ। पीले कपड़े पहनिए, पीला तिलक लगाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए, गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। और कोई स्कूल तो नहीं ना? सर, एक गुरुजी ने कहा था मुझे आज से 3-4 साल पहले, 5 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा श्रापित कुंडली, तो उन्होंने भी बोला था ये श्रापित है। और तुम्हारी सारी दशा ही ऐसी है कि इसे कुछ किया जा नहीं सकता, क्योंकि ये सारे अ, उसमें चले गए, कार्मिक उसमें चले गए हैं सारे। देखो, जीवन में जितनी भी परेशानियां हो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि साधना करो। साधना करेंगे तो साधना का साधना। परिणाम ये होता है ना कि हमारी लाइफ को वो अपग्रेड कर देती है। भाई मुझे पता है कि हमारा जीवन परेशानियों में है, मुसीबतों में है, हमें उससे परेशान नहीं होना है, हमें आधा घंटा खुद को समय देना है। भाई अपनी सफाई तो हम करने का हमारा पूरा राइट है ना। अपना मन साफ करेंगे, चिंतन साफ करेंगे, जीवन साफ करेंगे। साधना से जीवन की सफाई होती है। मंत्रों का जब जितना ज्यादा करोगे उतना आप साफ होते हुए चले जाओगे। अच्छा सर, एक बात, 6th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर और ये 3rd हाउस का है। तो वो 6th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो मैं अगर उसका स्टोन पहनती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? सिक्स हाउस का स्टोन पहनते ही नहीं है। तो वो तो जुपिटर हुआ ना 6th हाउस का। तो उसका स्टोन पहना है क्या आपने? नहीं, आप कह रहे हैं ना पुखराज। मैंने तो स्टोन के बारे में बताया नहीं, मैंने तो आपको मंत्र बताया जब करने के लिए। अच्छा। स्टोन नहीं पहनना है। स्टोन नहीं पहना। जय श्री राम प्रभु। बताएं।
बस गुरुदेव के चरणों में। हम्म। सर एक क्वेश्चन और है। पूछिए। मेरा अपना घर बन पाएगा कि नहीं सर कभी? आपके पास दो घर हैं। नहीं है सर। दो घर हैं। मतलब बनेंगे दो घर? हाँ। कौन से ईयर में सर वो बता दीजिए। और कौन से द्वार का घर लूं मैं, जैसे कि किस डायरेक्शन का घर लेना सही रहेगा? एक तो नॉर्थ डायरेक्शन का ले लो, वो ठीक चलेगा। 2026 के अंत में आपको एक मकान मिल रहा है। इवन जब आपका नवंबर के बाद का पेड़ 2025 होगा, वहीं से आपके योग बन जाएंगे नए मकान के। और दूसरा 2032 में है। 32 में है सर अभी टाइम। एक अरे सर 2032। पहले ही बन जाए। एक 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 वक्त चाहती हूँ 2026। मेरा अपना घर हो जाए, कुछ जब इतना घर है। एक 2026 में भी है। ऐसा कैसे होगा सर, मैजिक होगा क्या? नहीं, आपके कर्मों का परिणाम होगा, चमत्कार तो नहीं है। हम्म। थैंक यू सर, आपकी बातें सब सही हो। हाँ, जो भी आपने बताया है। नहीं और नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सही होगा। आप एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए, केपी एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए। जरूर जरूर। ठीक है, आइए शांति पाठ करते हैं ठीक फिर। है सर, अभी मैं रखूँ? हाँ, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांति। ओम शांति।